नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उधर जो है कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। एक कंफ्यूजन टाइप का शुरू में ही बना रहता है, फिर वो टॉपिक ही ख़त्म हो जाता है, आगे लोग बढ़ जाते हैं। तो वो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और वहाँ से कन्फ्यूज़न मैं सभी लोगों का दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये दक्षिण भारत बना हुआ है। यहाँ से देखिए कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे दक्षिण भारत बना हुआ है। तो आज दक्षिण भारत में कुछ द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं दक्षिण भारत में। वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और क्लियर करवाऊंगा आज। तो मैं लिख दे रहा हूं, भारत के द्वीप, भारत के जो भी द्वीप हैं, जितने भी हैं नीचे दक्षिण भारत में, वो सब मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार पे आने से पहले मैं कुछ और द्वीपों को बताऊंगा जो यहाँ दक्षिण भारत में हैं। यहाँ पर साथियों, हमने आपसे बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको गंगा नदी तंत्र, बताया था कि गंगा जो है आती है ऐसे, और फिर इसकी एक धारा इसका साथ छोड़ के इधर चली आती है, और ये गंगा चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। तो ये जो धारा इसका साथ छोड़ के चली आती है, ये कौन सी नदी है? ये हुगली नदी है, हमने बताया था आपको। तो हुगली नदी है, तो ये अपना मुहाना पश्चिम बंगाल में ही बनाती है, लेकिन थोड़ा दूर हट के बनाती है, और ये चली जाती है बांग्लादेश में। मेन धारा है गंगा की। तो जहाँ ये हुगली नदी अपना मुहाना बनाती है, समझते रहिएगा, जहाँ ये हुगली नदी अपना मुहाना बनाती है, ये कौन सी नदी है? हुगली। तो ये जहाँ अपना मुहाना बनाती है, यहाँ दो छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं, दो छोटे छोटे द्वीप हैं। मतलब जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग पर ही है, अलग नहीं है, लेकिन ये ऐसे हल्का निकले हुए हैं, द्वीप की तरह दिखते हैं, तो इनको नाम दे दिया गया है। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप। बहुत आराम से समझिएगा, इसीलिए जो है हम एक छोटा सा ये टॉपिक लेके आए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक का नाम है न्यू मोर द्वीप। तो ये दो द्वीप हो गए। ये हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में है, समझ गए आप? हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। इतना समझ गए? आगे बढ़िए। तो पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा पड़ता है। तो एक नदी आती है ऐसे बहते हुए, उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक। तो उड़ीसा में भी ऐसे, चूंकि दक्षिण भारत में नीचे की तरफ देखेंगे आप जब पूर्वी छोर पे, तो बहुत कटा छटा है। हमने बताया था आपको कि नदियां बहुत सारी इधर दक्षिण भारत बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये कटा छटा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ उठा हुआ भाग है, क्योंकि मुख्य भूभाग पर ही है वो, अलग से कोई द्वीप नहीं है। तो इसको भी एक नाम दे दिया गया है, बिल्कुल उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी के। किसके? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, कहाँ? उड़ीसा में। यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया गया है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। लेकिन इसका नाम चेंज हो गया अभी हाल ही में, इसको अब्दुल कलाम आजाद के नाम से इसको अब जाना जाता है, व्हीलर द्वीप को। अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। अब व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम आजाद द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यह है कहाँ? उड़ीसा। किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। और यहाँ इसकी खास बात यह है कि जितने भी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, वो यहीं से किए जाते हैं, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से।
ठीक है साथियों, समझते रहिएगा। तो हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप थे, गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप पश्चिम बंगाल में, और उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे पर व्हीलर द्वीप है। अब उसको अब्दुल कलाम आजाद द्वीप के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे साथियों। इसके बाद प्रदेश पड़ता है एक आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यहीं पर फिर ये कटा हुआ भाग है थोड़ा सा, और अलग से कोई द्वीप नहीं है, इसी को द्वीप की तरह दिखता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है ऐसे। और इस द्वीप का नाम है सतीश। हाँ, इस द्वीप पर ही इसरो का केंद्र है। ठीक, इस द्वीप पर इसरो का केंद्र है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान में रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का केंद्र है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन केंद्र। यहीं से क्या किया जाता है? सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। ठीक है साथियों, इसरो का केंद्र है यहाँ पर, और सैटेलाइट वगैरह यहाँ से छोड़े जाते हैं। यहाँ से अब्दुल कलाम आजाद द्वीप जो था, यहाँ से मिसाइल का परीक्षण होता था, और यहाँ से इस अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। यहीं पर क्या है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक, यहीं पर इसरो का केंद्र है, और उसका नाम है सतीश धवन केंद्र। यहीं से सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से, जो इसरो का है। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से इसरो का केंद्र है, वहीं से स्पेस में जो है सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। अब नीचे आएंगे आप तो तमिलनाडु पड़ता है, और तमिलनाडु में आप सभी लोग जानते हैं श्रीलंका यहीं पास ही में है। श्रीलंका यहीं पास ही में है ऐसे। ठीक है साथियों, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जो है चित्र सहित दिखा रहा हूँ और बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि श्रीलंका है, और श्रीलंका जो है एकदम तमिलनाडु के जस्ट नीचे लटका हुआ है। तो लोग कहते हैं ना, पाक चैनल, पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैं सब समझा रहा हूँ। तो यही एक ऐसे द्वीप है, तो इस जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? इधर लिख दे रहे हैं, पंबन द्वीप। क्या? पंबन द्वीप। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या है? पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप के एकदम दक्षिणी छोर पर यहाँ रामेश्वरम है, ध्यान में रखिएगा, रामेश्वरम जो पवित्र स्थल है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम पूछा जाता है किस द्वीप पर है? तो पंबन द्वीप पर है। पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम है। ठीक है साथियों, और ये श्रीलंका जो है यहां तक आया है, तो यहां तक आया है, और इस बीच में जो है ये जो जल श्रीलंका और भारत को अलग करता है, उस जल को पाक जल संधि बोलते हैं। उस जल को यहाँ श्रीलंका और भारत को अलग करता है, श्रीलंका और भारत को, तो उसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, और ये जो रामेश्वरम है, यहीं पर
यहीं पर ऐसे राम सेतु बना हुआ है और ये तलाई मन्नार तक गया है, श्रीलंका के तलाई मन्नार तक। कहाँ? तलाई मन्नार, ये राम सेतु ये ऐसे तलाई मन्नार तक गया है। ठीक, अब चूंकि इधर हो गई पाक जल संधि और कहते हैं कि जो तीन तरफ से भूभाग से घिरा हो, ठीक है, और एक तरफ समुद्र हो और तीन तरफ से भूभाग से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? खाड़ी। तो ये तो पाक जल संधि हो गई। जो जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करती है वो पाक जल संधि हो गई, पाक स्टेट कहते हैं उसको। और चूंकि इधर भी भूभाग है और इधर भी अब भूभाग हो गया, चूंकि राम सेतु बना हुआ है और यहाँ तक श्रीलंका है ही, तो इस बीच वाले भाग को कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी, ठीक है, पाक की खाड़ी, बीच वाले भूभाग को पाक की खाड़ी कहते हैं। और जो ये राम सेतु है ना, इसके इधर वाले भाग को, इस तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। तो इसको हम लिख दे रहे हैं मन्नार की खाड़ी। तो मुझे उम्मीद है साथियों, ये जो द्वीप हैं दो, यहाँ व्हीलर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप यहाँ, और ये इसरो का केंद्र जो है सतीश धवन केंद्र यहाँ उड़ीसा में। फिर उसके नीचे तमिलनाडु में पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप के दक्षिणी सिरे पर रामेश्वरम है और रामेश्वरम से ही एक राम सेतु कहते हैं लोग ना, राम सेतु जो है तलाई मन्नार तक जाता है। राम सेतु तलाई मन्नार तक जाता है। तो इस राम सेतु और पंबन द्वीप के दाहिने छोर को, इस वाले जगह को, इस वाले स्पेस को पाक की खाड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इधर पाक जल संधि है जो श्रीलंका भारत को अलग करती है, और पाक जल संधि के थोड़ा सा आगे जब आएंगे तो इधर पड़ जाएगा पंबन द्वीप और राम सेतु, और इधर श्रीलंका है यहाँ तक, और इधर फिर भारत शुरू हो जाता है। तो ये बीच वाले स्पेस को तीन तरफ से भूभागों ने घेर लिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और बीच में समुद्र है। तो ये हो गया खाड़ी, और इसी खाड़ी को कहते हैं पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी ये हो गई, पाक जल संधि ये हो गई, और मन्नार की खाड़ी इस पुल के बाएं तरफ, ये जो राम सेतु है ना उसके बाएं तरफ ये मन्नार की खाड़ी। और ये कौन सा द्वीप था? पंबन द्वीप था। पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर पर रामेश्वरम है। समझ गए? यहाँ पर एक जगह और है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी बताऊंगा। तो और ये देखिए नीचे वाला ये सिरा है तमिलनाडु का, ये एकदम मुख्य भूभाग पर, यही 8 डिग्री 4 मिनट है हमारे भारत का दक्षिणी विस्तार। मुख्य भूभाग का दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। यहाँ देखिए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं साथियों। अब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो बताऊंगा वो सुनिए और लिख भी लीजिए। जो सबसे ऊपर वाला है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे द्वीप जो है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
लगभग 572 द्वीप हैं। कितने? 572 द्वीप लगभग। जो अंडमान की आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे 572 द्वीप दिए गए हैं। तो 572 द्वीपों में से 36 द्वीप ऐसे हैं, 36 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव रहते हैं। ठीक है, 36 द्वीप ऐसे हैं जिन पर मानव रहते हैं। लेकिन 36 द्वीपों में से कुछ ही द्वीप हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं द्वीपों को हमने दर्शाया है। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, सबसे ऊपरी वाला गोल गोल जो हमने रखा है, ये है कोको द्वीप। क्या? कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप इस म्यांमार के कब्जे में है, इस पर म्यांमार का अधिकार है। ठीक है, अब बचता है, ये है उत्तरी अंडमान। क्या? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, बहुत आराम से और नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। उत्तरी अंडमान। और ये है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। ठीक है, और ये है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और ये है लघु अंडमान या लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। ठीक है, इतना देख लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देख लिया, अब बात शुरू करते हैं उत्तरी अंडमान से। तो सबसे ऊपर वाला हमने क्या बताया था? उत्तरी अंडमान। अब ये जो उत्तरी अंडमान है, इस पर अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत है सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। सैडल पीक सबसे ऊंचा पर्वत है अंडमान निकोबार का, सबसे ऊंचा पर्वत। पूछ लिया जाता है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, समझते चलिए। तो सैडल पीक जो है ना, वो उत्तरी अंडमान पे है। ठीक, इसकी खासियत ये हो गई। और सैडल पीक जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ये कितना मीटर है? लगभग 742 मीटर ऊंचा पर्वत है। ठीक, इसकी खासियत ये हो गई उत्तरी अंडमान की। ये उत्तरी है, उत्तरी अंडमान, समझते चलिएगा। फिर है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान दिख रहा है साथियों कि नहीं? देख लें हम। मध्य अंडमान देखिए, अब मध्य अंडमान की खासियत मैं बता दूं, विशेषता, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ये। क्या? सबसे बड़ा द्वीप। पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। और ये कितना क्षेत्रफल है इसका? लगभग 1576 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी अंडमान का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1336 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी अंडमान का क्षेत्रफल लगभग 1336 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अंडमान पर ही सबसे ऊंचा पर्वत है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सैडल पीक, जो लगभग 742 मीटर है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और इसका क्षेत्रफल 1576 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं दक्षिणी अंडमान पे। दक्षिणी अंडमान पे आते हैं साथियों। दक्षिणी अंडमान। अब दक्षिणी अंडमान की विशेषता देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है?
पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, वो कहाँ है पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह पे है, तो आप ये किस द्वीप पर है, तो आप ये बताएंगे कि दक्षिणी अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, और ये जो दक्षिणी अंडमान है ये लगभग 1276 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो कितना आप समझ गए? उत्तरी अंडमान समझ गए, मध्य अंडमान समझ गए, दक्षिणी अंडमान समझ गए। दक्षिणी अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर है राजधानी, और दक्षिणी अंडमान लगभग 1276 वर्ग किलोमीटर है। जितना मैंने बताया है ना 1336 वर्ग किलोमीटर, ये सब लगभग में है। 2 4 10 आगे पीछे किलोमीटर हो सकता है। एक किताब में 10 किताब देखेंगे तो अलग अलग दिया हुआ है। अब आते हैं लघु अंडमान पे। अब आते हैं कहाँ? लघु अंडमान पे। लघु अंडमान पे आते हैं। अब लघु अंडमान देखिए, उत्तरी हो गया, मध्य हो गया, दक्षिणी हो गया। अब लघु अंडमान। लघु अंडमान की विशेषता ये है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या? इंदिरा पॉइंट इसी लघु अंडमान के इस छोर पर, दक्षिणी छोर पर है। ठीक है, जो कौन सी देशांतर रेखा यहां से गुजरी हुई है? कौन सी इसका देशांतर रेखा कौन सी यहां से गुजरी हुई है? 6 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, 6 डिग्री 4 मिनट। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है, और वो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। देशांतर रेखा यहाँ से गुजरी है 6 डिग्री 4 मिनट वाली। और भारत के मुख्य भूभाग पर जो सबसे दक्षिण में केरल में कन्याकुमारी है, चाहे केप कोमोरिन कह लीजिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और जो दक्षिणी पॉइंट सबसे है इंदिरा पॉइंट, ये तो केप कोमोरिन था, ये इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर है। इसकी विशेषता ये हो गई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बतानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बतानी है आपको। नीचे ये देख रहे हैं, ये है कार निकोबार। क्या? कार निकोबार। और ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, समझते चलिएगा। तो जो कार निकोबार है और जो लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच एक चैनल गया हुआ है। चैनल क्या? वो देशांतर रेखा ही गई है। और चैनल किसको कहते हैं? कि दो भूभागों के बीच में संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। तो एक भूभाग ये हो गया और एक भूभाग ये हो गया, तो लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है। तो इसके बीच में चैनल गया हुआ, इसी चैनल को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि 10 डिग्री चैनल किन दो भूभागों के बीच में है, तो लिटिल अंडमान या लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। फिर है ग्रेट निकोबार। ठीक, ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ फिर थोड़ा सा समुद्र का जल है और फिर इधर शुरू हो जाता है और द्वीप। तो वो द्वीप किसके हैं? वो द्वीप हैं जावा सुमात्रा का नाम सुना है आपने? हम लोग कहते हैं जावा सुमात्रा, लेकिन वो पहले सुमात्रा है, पहले सुमात्रा है जो इंडोनेशिया का है। यहीं से इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। और इस चैनल को हम ग्रांड चैनल कहते हैं। क्या? ग्रांड
चैनल। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि ग्रांड चैनल किनके किनके मध्य है, तो सुमात्रा के मध्य और ग्रेट निकोबार के मध्य। ये ध्यान में रखिएगा कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य ग्रांड चैनल है, और ग्रेट निकोबार सुमात्रा किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का। इधर इंडोनेशिया शुरू हो जाएगा। तो ये ग्रेट निकोबार था, ये कार निकोबार था, और कार निकोबार और लिटिल अंडमान या लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये थोड़ी सी खासियत हो गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब हम लोग चलते हैं किधर, लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप की तरफ देखिए साथियों, लक्षद्वीप की भी खासियत मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो बेसिक जानकारी देखिए, लक्षद्वीप द्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप हैं, लेकिन मानव का बसाव सिर्फ 10 द्वीपों पर है। कितने? सिर्फ 10 द्वीपों पर है। आप समझ गए, लक्षद्वीप यहां तक है, कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन मानव का बसाव सिर्फ 10 द्वीपों पर है। अब देखिए, ये एक द्वीप आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, इस बड़े से द्वीप का नाम एंड्रोथ है। एंड्रोथ क्या? एंड्रोथ। और एक इधर छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा आपको, इससे थोड़ा छोटा है, ये है कावारत्ती। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये एंड्रोथ है और ये कावारत्ती है, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये है मिनिकॉय। और इसके भी नीचे एक दिख रहा है बड़ा सा द्वीप, ये है मालदीव। क्या? मालदीव। अब मैं आपको बताना शुरू करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर होगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोथ। सबसे बड़ा द्वीप है ये। किसका? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। उसके बाद में कावारत्ती देखते हैं क्या है कावारत्ती। तो पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। ये राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। अब मिनिकॉय देखिए, मिनिकॉय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल जाता है। 9 डिग्री चैनल किसको कहते हैं? हमने बताया था आपको कि दो भूभागों के बीच में सकरे समुद्र के जल को चैनल कहते हैं। और 9 डिग्री क्या है? यहाँ से 9 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है। ये थोड़ा ऊपर अगर हम बनाते तो ये 8 था, यहाँ ऊपर इसको यहाँ होना चाहिए तो 9 हो जाता। तो अब आपको समझाने के लिए यही बना दिए हैं। तो ये है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो कावारत्ती के बीच और मिनिकॉय के बीच। कभी कभी कह दिया जाता है या ऑप्शन में आ जाता है कि एंड्रोथ के बीच और मिनिकॉय के बीच, तो दोनों सही है। और कभी कभी आ जाता है लक्षद्वीप के बीच और मिनिकॉय के बीच, वो भी सही है। चाहे आप लक्षद्वीप कह लीजिए, चाहे एंड्रोथ कह लीजिए, चाहे कावारत्ती कह लीजिए, तो इनके और मिनिकॉय के बीच में ये मिनिकॉय है, 9 डिग्री चैनल है। मालदीव क्यों बनाया गया उसको भी बताते हैं। ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में भी सकरा समुद्र का जल है, तो इसको का क्या कहते हैं? यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है,
तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। ये मालदीव भारत का हिस्सा नहीं है, ये मालदीव अपना एक अलग देश है, द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी माले है। ये अपना एक अलग देश है, लेकिन इसको इसलिए दर्शाया गया है कि आपको ये बताया जा सके कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो क्या क्या हम आपको बताए, 8 डिग्री चैनल बताए, 9 डिग्री चैनल बताए और इधर बताए थे 10 डिग्री चैनल। ठीक, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, चाहे वो लक्षद्वीप कह लीजिए, चाहे एंड्रोथ कह लीजिए, चाहे कावारत्ती कह लीजिए, और इधर एक ही है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप या कावारत्ती या एंड्रोथ और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया। और इधर हम बताए थे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो आप तीनों आप समझ गए, ठीक है। तो अब कुछ खास नहीं है इसमें बताने के लिए। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, ठीक। और 9 डिग्री चैनल कावारत्ती या लक्षद्वीप या एंड्रोथ और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो यही मैंने समझाने के लिए, ये टॉपिक उठाने के लिए आपको जो है समझाने के लिए साथियों ये क्लास मैंने लिया था, छोटा सा टॉपिक। यहाँ से कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो है हमने ये टॉपिक उठाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। और एक चीज जो है आपको और बतानी है, एक चीज जो बतानी है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, कि भारत का क्षेत्रफल, ये भी नोट कर लीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या रहती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और हमारे भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े 6 देश हैं। हमारे भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका दिख रहा है साथियों कि नहीं? ऊपर नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे में लिख रहा हूं। हमारे देश से बड़े 6 देश हैं, जिसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ठीक। कितने हुए? 1 2 3 4 5, और ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है साथियों अब ऊपर? हाँ दिख रहा है। तो ये जो 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे भारत देश से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। तो हमारा भारत 7वें पे आता है, भारत 7वें नंबर पे आता है। तो अब आप समझ गए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। पहला कौन है? रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। तो पूरी क्लास देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोग जो है नोट्स बनाया करें और हमारी पूरी क्लास देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। जो भी कमेंट हो, अच्छा बुरा या थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो अगर कुछ कहेंगे तो थोड़ा बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज साथियों मैं भूल रहा था, वो भी मैं आपको बता दूं साथ में, इसीलिए कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने आपको बताया था उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान मतलब लघु अंडमान। तो ये जो मध्य अंडमान है ना, इसी के सामने लगभग 135 किलोमीटर दूर नारकोंडम है और एक है, दो द्वीप है, एक नारकोंडम है और एक बैरन द्वीप है। ये है नारकोंडम, नारकोंडम और ये बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ये दोनों द्वीप साथियों ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान निकोबार समूह में ही स्थित है वो भी। तो ये जो नारकोंडम द्वीप समूह द्वीप है ना, ये सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप मतलब कि कभी किसी वर्ष, सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, लेकिन अब वो ठंडा पड़ गया है, वहां अब ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप। और ये जो दूसरा है बैरन द्वीप, ये जागृत ज्वालामुखी है। क्या? जागृत ज्वालामुखी है, इससे ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, ज्वालामुखी। यही दोनों चीज छूट रहे थे और मैंने वो दोनों चीज बता दिया। ठीक, ये मध्य अंडमान से लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर लगभग दोनों द्वीप स्थित हैं। एक है नारकोंडम और एक है बैरन द्वीप। तो ये छूट रहे थे, इसलिए हमने इसको बताना जरूरी समझा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी है, उदाहरण कौन सा सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो नारकोंडम। और कौन जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो बैरन द्वीप। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।